कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं राम अवतार पांडे। पिछले कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए इजाद किया हुआ बुलडोजर न्याय का प्रयाची के रूप में चर्चा में आया। पहले उत्तर प्रदेश और फिर पूरे देश में चर्चा में आने के बाद बुलडोजर ने रफ्तार भी पकड़ी। रफ्तार इतनी तेज हुई कि मीडिया से लेकर विपक्ष के नेताओं में बुलडोजर की चर्चा होने लगी। आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। गुनाह के बड़े बड़े शुरमाओं के घर धराशाही कर दिए गए। आम जनता ने तालियां बजाई तो नेताओं के समर्थकों ने जयकारे लगाए। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर न्याय असम पहुंचा, मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए पश्चिमी राज्य राजस्थान तक भी पहुंचा। यहां तक कि राजनीतिक रैलियों में भी प्रचार के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन सब के बीच ये सवाल बार बार उठा कि क्या देश में अब न्याय बुलडोजर से होगा? शासन ये तय करेगा कि गुनहगार कौन, और शासन ही सजा का फरमान जारी कर देगा, और वो भी बुलडोजर से। ये सवाल अदालत तक पहुंचा और आज देश के सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से घर को तोड़े जाने को गलत बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्तें हैं। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है। सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। किसी एक के गुनाह की सजा उसके पूरे घर को तोड़ देना कैसे सही हो सकता है? यदि कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा। इसे संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, विशिष्ट उल्लंघन का विवरण और विध्वंस यानी तोड़े जाने के आधार शामिल होने चाहिए। उचित फोरम के माध्यम से विध्वंस आदेश को चुनौती देने के लिए समय दें। वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिए भी समय दें। वैकल्पिक कोई व्यवस्था करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। यदि संपत्ति का केवल एक हिस्सा अनधिकृत है तो केवल उसी हिस्से को तोड़ा जाए। यदि समझौता योग्य है तो जुर्माना लगाया जाए। प्रभारी अधिकारी को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है। तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होगी। पिछली तारीख से किसी भी तरह के आरोपों को रोकने के लिए कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाएगा। डीएम आज से 1 महीने के भीतर संरचनाओं के विध्वंस से निपटने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल आवंटित करना होगा जिसमें नोटिस का विवरण होगा। इन सभी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए ही किसी का घर तोड़ा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले पर तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देश के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बीजेपी सरकार में बुलडोजर के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर करारा तमाचा है।